नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही खास रहेगा। आज हम वही क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने कई एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देखा है, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने करवाया था। इसके साथ ही इन्होंने प्रिंटिंग का भी और तंबाकू का भी परिचय करवाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बनी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बनी हैं। ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा गुल बेगम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यूपीएससी चाहे एमपीपीएससी हो, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। वर्ष 1990 में तत्कालीन बीपी सिंह की सरकार ने निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने वर्ष 1990 में अपने रिपोर्ट में निर्वाचन सुधारों से संबंधित कई परामर्श दिए, जिनमें से कुछ प्रस्तावों को वर्ष 1996 में लागू कर दिया गया, जो निम्न है। तो पहला है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने के दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा है, मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा हो। चौथा पॉइंट है, मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाना कानूनी अपराध है। इसके लिए दंड व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, और इसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली की मृत्यु के बाद ये मैसूर का शासक बना तथा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉर्ज हैरिस और जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान मध्य विवाद है? निम्न में से किस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू नहीं, क्यों? ये क्वेश्चन से भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की तारीख 27 फरवरी 1931 है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई और अब इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वो किसी भी अंग्रेज सैनिक के हाथ नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं
अपने आप को गोली मार ली थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटमो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेटमो का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। ये क्वेश्चंस वेरी आईएमपी हो जाएगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा में सलाह देने के अनुसार यह एक संसदीय का गठन कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन से भी वेरी आईएमपी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343I। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343I में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेयर, महापौर। नगर निगम के प्रमुख को मेयर, महापौर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत का सचिव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य विकास अधिकारी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस तथा समाचार पत्र को। उसके बाद नेक्स्ट, मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? 4 ऑप्शन से हैं। सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के। जहांगीर की चित्रकला को शौर्य वर्णन कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड के जनक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदन नीलकर्णी। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण। तो आधार कार्ड के जनक कौन हो जाएंगे? नंदन नीलकर्णी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं ये वेरी आईएमपी हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए, नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।